क्या बिहार चुनाव से पहले एनडीए टूट जाएगा? क्या बिहार चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार को झटका लगेगा? क्या बिहार चुनाव से पहले ही नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी? ये सवाल हम इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कहीं आहें बाहें उठा करके सुबह सुबह उठा और आपसे बस सवाल पूछने लगा। ये सवाल के कुछ वाजिब रीजन हैं, इस सवाल के कुछ वाजिब कारण हैं, इस सवाल के कुछ ऐसे ठोस वजह हैं जिससे आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। और अगर बिहार चुनाव तक ये एनडीए गठबंधन चल भी गया तो क्या बिहार चुनाव के होते ही ये गठबंधन टूट जाएगा? राहुल गांधी तो हमेशा से यही कहते आ रहे हैं कि भाई बिहार चुनाव होने दीजिए, उसके बाद देखिए फिर किस तरीके का परिणाम होता है। कई और लोग जो है वो अंदर खेमे से जो है ये तय करते हैं या ये बताते हैं या फिर सुगबुगाहट तो चल ही रही है कि हो सकता है कि बिहार चुनाव के बाद जो है वो देश में कुछ बड़ा हो जाए। आप कहेंगे भला क्या बड़ा होगा? तो आइए हम आपको उन ठोस वजह के बारे में बताते हैं और कुछ वाजिब सवाल और पूछ कर जाएंगे। आपको पता होगा कि इन दिनों जो वो बिहार में चुनाव होने वाला है, जिसकी तैयारी जो है वो तमाम राजनीतिक दल जो वो कर रही है, फिर चाहे छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, मसलन बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, हम पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, लगातार जो वो जोर रस्साकसी चल रहा है। हर कोई जो है अपने अपने आंकड़े बता रहा है, हर कोई जो है अपनी अपनी जीत की तस्वीरें साफ कर रहा है। ऐसे में जो है अब एनडीए से जीतन राम मांझी ने जो है वो बागी तेवर दिखा दिए। आप कहेंगे कि भाई जीतन राम मांझी तो केवल एक ही सीट जीत करके आए हैं, वो अगर चले भी गए तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। तो आइए हम उस समीकरण के बारे में बताते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत होती है जीतन राम मांझी के बागी तेवर से, जहां पर जीतन राम मांझी ने जो है वो साफ तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार को या फिर यूके की केंद्र सरकार को या फिर यूं कहे कि बिहार में नीतीश सरकार को साफ तौर पर कह दिया है कि भाई हमें जो है वो कम से कम 20 सीट चाहिए। अगर आप हमें 20 सीट नहीं देते हैं तो हम जो है वो अलग हट जाएंगे आपकी पार्टी से और हम जो है वो बिहार में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 15,000 से 20,000 जो हमारे पास वोटर हैं, हर एक सीट पर जो है हमारे 15,000 से 20,000 वोटर है। हर एक सीट की बात कर रहा हूं, एक सीट की नहीं, हर एक सीट पर। मसलन कि अगर वो 100 सीटों पर लड़ते हैं तो वो 100 सीट जो है उन्हीं 100 सीटों पर जो है वो 15 से 20,000 उनके पास वोटर हैं। और अगर ऐसा होता है, अगर जीतन राम मांझी हट जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो वो नीतीश सरकार को बिहार चुनाव में झटका लगेगा। और अगर नीतीश सरकार अगर बिहार चुनाव हार जाती है, फिर सुन लीजिएगा दोस्तों या रिपीट कर लीजिएगा अपनी वीडियो को, अगर नीतीश सरकार यहां पर हार जाती है इस चुनाव में तो कहीं ना कहीं एनडीए में जो है वो खटपट होना शुरू हो जाएगा। तो दूसरी तरफ ऑलरेडी जो वो चंद्रबाबू नायडू जो है कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं मोदी सरकार से। और अगर ऐसा होता है, बिहार चुनाव हारती है खास करके एनडीए की सरकार, तो कहीं ना कहीं जो वो देश में कुछ बड़ा हो सकता है। हम आपको अभी से बता दे रहे हैं। वैसे देखना होगा कि आखिर नीतीश कुमार के जो है वो क्या करते हैं। कल जिस तरीके से पूर्णिया में जो है वो हवाई अड्डे का और भी जो है वो शिलान्यास करने आए थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं कुछ लोगों के बहकावे में जो है इधर उधर पार्टी बदल रहा था, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन नीतीश कुमार को हर कोई जानता है कि कैसे जो है वो मौसम वैज्ञानिक है। जिधर सत्ता का रोटी रहता है वो उधर ही चले जाते हैं, जिधर वो माहौल बनता हुआ देखते हैं वो उधर ही चले जाते हैं। ये हर किसी को पता है। ऐसे में एक बार फिर से ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के शुरुआत तो नीतीश कुमार ने ही की थी ना। याद कीजिए, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, केजरीवाल और भी जितने भी दिग्गज नेता हो, स्टालिन हो, चाहे और भी जितने नेता हो, उन्होंने ही तो मिलकर इस इंडिया गठबंधन की जो है वो नींव रखी थी। तो क्या वो दोबारा से इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे और देश में कुछ बड़ा हो जाएगा? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे जाते जाते बस एक ही दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।